बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हमारा जो लेसन है इसमें हमने डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी पढ़ना है। किडनी की ख़राबियाँ, इसकी बीमारियाँ, इसके डिफेक्ट्स हमने पढ़ने हैं। इससे पहले हमने किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी का फंक्शन हमने जो है 2 लेक्चर्स में पढ़ा है। जहां तक तल्लक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी का, देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स किडनी डिसऑर्डर्स। यहां किडनी डिसऑर्डर जो है वो कई किस्म के हैं। नंबर 1 है किडनी स्टोन्स, गुर्दों में पथरी का बन जाना। ये किडनी स्टोन है, एक प्रोसेस है लिथोट्रिप्सी। जो स्टोन जो है इसके अंदर जब बन जाता है तो इसको रिमूव करने के लिए इसके ऊपर लिथोट्रिप्सी के जरिए शुआएं लगाई जाती हैं, डाली जाती हैं, और ये शुआएं जो हैं इसको स्टोन को तोड़ के बिल्कुल रेत के जरों की तरह कर देती हैं। जब ये रेत के जरों की तरह होती है तो फिर ये यूरिन के साथ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आती है। यूरिनरी ब्लैडर से फिर जो है ये हमारे जिस्म से बाहर जो है यूरिथ्रा के जरिए जिस्म के बाहर जो है वो खारिज हो जाती है। इस तरह ये जो स्टोन है किडनी के अंदर उसको जो है रिमूव किया जा सकता है। When urine become the concentrated, जब पेशाब गाढ़ा हो जाता है, the crystals of the many salts, बहुत से नमक के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें कम चंद ये दिए गए हैं। कैल्शियम ऑक्सालेट होता है, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम और अमोनियम फास्फेट होते हैं, यूरिक एसिड होता है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह आर फॉर्म्ड इन इट। जब हमारा यूरिन गाढ़ा होता है तो उसमें ये साल्ट, यूरिक एसिड वगैरह ये सारा कुछ इसमें बनता है। फिर क्या होता है भाई, सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन द यूरिन। ये इतने बड़े जो क्रिस्टल होते हैं ये हमारे यूरिन से नहीं गुजर सकते, पेशाब से नहीं गुजर सकते। एंड फॉर्म द हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड द किडनी स्टोन्स, और ये हार्ड डिपॉजिट्स किडनी के अंदर बना देते हैं। उन हार्ड डिपॉजिट्स को हम जो है वो किडनी स्टोन कहते हैं। मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी, अक्सर जो स्टोन है वो किडनी में बनना शुरू हो जाते हैं। सम में ट्रैवल टू दी यूरिटर, और कुछ जो है वो यूरिटर की तरफ जाते हैं, एंड यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं। द मेजर काजेज ऑफ द किडनी स्टोन्स आर एज, डाइट। उम्र के लिहाज से भी हमारे ये किडनी में स्टोन बनते हैं। डाइट जो है इससे भी हमारा तल्लक है। अगर डाइट हम जो है वो मुनासिब नहीं ले रहे थे, कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, जब हम ज़्यादा सब्ज सब्जियाँ लेते हैं तो तब भी गुर्दे में पथरी बनती है। ज़्यादा साल्ट लेने से भी, विटामिन सी और विटामिन डी लेने से भी ज़्यादा जो है स्टोन रीनल में बनते हैं, गुर्दों में बनते हैं। रेकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और ये सबब बनते हैं किस चीज़ का, यूरिनरी जो ट्रैक्ट है, नाली जो है पेशाब की, उसमें इन्फेक्शन कर देते हैं। चूँकि पत्थर सख्त होता है, जब इसकी दीवारों की इनर लाइनिंग से ये स्टोन जो लगते हैं तो वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। लेस इनटेक ऑफ द वाटर, पानी कम पीना, एंड अल्कोहल कंजम्पशन, और ज़्यादा जो है वो शराब पीने से, पानी कम पीने से ऐसा होता है, शराब लोग पीते हैं उससे ऐसा होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन्स इंक्लूड द सीवियर पेन इन द किडनी, किडनी में शदीद हमें जो है वो पेन होती है। इन लोअर अब्डामन, अब्डामन पेट को कहते हैं, इसकी निचली पेट की निचली सतह पे, बैक साइड पे हमें जो है वो दर्द होती है। वोमिटिंग होती है। क्या आती है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है, यूरिन की हाजत महसूस होती है। एंड फाउल स्मेलिंग, और बदबू आती है। फाउल स्मेलिंग, बदबू आना, यूरिन में से जो है वो बदबू आती है। विद ब्लड एंड पस, और इसमें खून भी आता है यूरिन में, और पस भी आती है, पीप, पस इसको कहते हैं, पीप आती है। ये पीप और ब्लड कहाँ से आता है?
जब वो इन्फेक्शन कर देते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर तो वहाँ जख्म होने में, जख्म में पीप भी पड़ जाती है, ब्लड भी होता है। वो दोनों चीज़ें हमारे ब्लड में आती हैं, इसमें यूरिन में आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो स्टोन है इसने अंदर काफ़ी खराबी पैदा कर दी है। ये प्रोसेस बताया गया है, लिथोट्रिप्सी इस प्रोसेस को कहते हैं। इसके जरिए शुआएं लगाई जाती हैं, पथरी टूट जाती है, पानी में आ जाती है, हमारे यूरिन में आ जाती है, रेत की तरह हो जाती है, हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है, हम इस बीमारी से इस तरह निजात पा लेते हैं। About 90% of all the kidney stones can pass through the urinary system by taking plenty of water. 90% तो जो किडनी स्टोन है ज़्यादा पानी पीने से खुद ही डिजॉल्व होकर हमारे सिस्टम से के जरिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन इन सर्जिकल ट्रीटमेंट में जब ये जो है स्टोन जो है वो सख्त हो जाती है, पानी पीने से नहीं आती बाहर, तो फिर क्या होता है, इफेक्टेड एरिया इज ओपन एंड स्टोन आर रिमूव्ड। तो ऑपरेशन करके जो है उसको ऑपरेट करके हम इन पत्थरी को जो है स्टोन को निकाल देते हैं। लिथोट्रिप्सी इज एन अदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन्स। लिथोट्रिप्सी एक और मेथड है इन स्टोन्स को निकालने का। इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, कौन सी वेव्स, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड। नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जा रही है, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स बाहर से जो है इनकी बुछाड़ की जाती है, बम्बार्डेड डाली जाती है, बुछाड़ की जाती है ऑन स्टोन्स, पत्थरों पर इन द यूरिनरी ब्लैडर में। वेव्स हिट द डेंस स्टोन, ये वेव्स जो होती हैं डेंस स्टोन को, जो गाढ़ा पत्थर होता है, जो सख्त पत्थर होता है, उस पर पड़ती हैं, ब्रेक दैम, और उनको तोड़ देती हैं। स्टोन्स बिकम द सैंड, तो स्टोन्स जो होते हैं वो रेत बन जाते हैं, सैंड लाइक रेत की तरह हो जाते हैं, एंड आर पास्ड थ्रू द यूरिन, और यूरिन में से गुजर जाते हैं। ये सारा इस बारे में प्रोसेस बताया गया है। पहला 3 इसमें जो है वो प्रोसेस बताया। एक तो कहता है कि 90% हमारी जो होती हैं ये स्टोन्स वो पानी पीने से निकल जाती हैं। अगर ये पानी पीने से नहीं निकल रही तो फिर 2 तरीके हैं, सर्जरी करके उसको स्टोन को निकाल देते हैं। अगर सर्जरी नहीं करवाना चाहते तो फिर ये जो है इनको जो है नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स के जरिए जब तोड़ दिया जाता है, ये तकरीबन रेत की तरह हो जाती हैं और हमारे यूरिनरी सिस्टम के जरिए यूरिन में आती है, यूरिन से ब्लैडर में आती है, ब्लैडर से आगे यूरिथ्रा के जरिए जिस्म से बाहर जाए वो खारिज हो जाती है। इस तरह हम इनको जो है वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ये 3 मेथड थे ये स्टोन को निकालने के। अब रीनल किडनी रीनल फेल्योर, गुर्दे जब काम करना छोड़ देते हैं तो उसको हम या किडनी या रीनल फेल्योर कहते हैं। डायलिसिस करने के बाद अगर हम पथरी को निकाल नहीं सकते या वे निकालने में नाकाम हो जाते हैं या कोई और डिफेक्ट शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त जो है वो हमारा रीनल जो है काम करना छोड़ देता है। किडनी फेल्योर मीन्स ए कंप्लीट और पार्शियल फेल्योर ऑफ द किडनी टू फंक्शन। हमारा गुर्दा जो है, हमारा जो किडनी है, या ये मुकम्मल काम को करना छोड़ देता है या ये कुछ % तक जो है वो काम करता है। डायबिटीज मिलाइटिस, ये शुगर की बीमारी है, डायबिटीज मिलाइटिस, एंड द हाइपरटेंशन, और जो है प्रेशर, दबाव, टेंशन, हाइपरटेंशन, टेंशन को कहते हैं। आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ द किडनी फेल्योर, ये गुर्दे के फेल हो जाने की बड़ी बड़ी वजूहात में से ये 2 हैं। क्या क्या है, अगर बंदे को शुगर है तब भी गुर्दे जल्दी फेल हो जाते हैं, बंदा टेंशन में है तो तब भी जल्दी गुर्दे फेल हो जाते हैं। इन सर्टन केसेस, खास किस्म के हालात में, सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड द ड्रग ओवरडोजेस मे आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेल्योर। बाद बात ऐसा भी होता है कि जब हम जो है किडनी को ब्लड सप्लाई जो है इंटरप्ट हो जाती है या फिर ड्रग जो है वो ज़्यादा मिकदार, ओवरडोज ज़्यादा पी लेना, शराब ज़्यादा पी लेना, हीरोइन चर्स जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना, ये डेथ का सबब बन जाते हैं। ये जो नासमझदार लोग होते हैं वो अपने ज़हनी सुकून के लिए ऐसे काम करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका नुकसान कितना बड़ा होगा। ज़िंदगी और मौत का सवाल उनके लिए बन जाता है, आखिरकार वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। मे आल्सो रिजल्ट इन द किडनी फेल्योर, ये किडनी फेल्योर का सबब बनते हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ द किडनी फेल्योर इज द हाई लेवल ऑफ द यूरिया,
बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा यूरिया होता है, एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड, और जो है सॉरी ये यूरिया जो है ये ब्लड लेवल पे यूरिया बढ़ जाता है, और बहुत से अदर वेस्ट मटेरियल जो हैं वो ब्लड में बढ़ जाते हैं। यूरिया की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है, और बहुत से वेस्ट मटेरियल है उनकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है, विच कैन रिजल्ट इन वोमिटिंग। इसके नतीजे में जो है वो क्या आती है, नाजिया, जी खराब होता है, जी बतलाता है, तबीयत खराब होती है, वेट लॉस, बंदे का वज़न गिर जाता है। ये आम मुशाहदे की बात है। एक हेल्दी इंसान को जब शुगर होती है कोई कुछ अरसे बाद उसका वेट जो है बहुत कम हो जाता है, वो पहले से दुबला पतला हो जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आता है, बार बार यूरिन आता है, एंड ब्लड इन द यूरिन, और यूरिन में ब्लड आता है। क्यों यूरिन में ब्लड आता है? ये पहले भी मैंने बताया कि जो स्टोन होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर वो इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, उन इन्फेक्शन से पस और यूरिन और जो है ब्लड आता है। द एक्सेस फ्लूइड्स इन द बॉडी मे आल्सो कॉज द स्वेलिंग ऑफ लेग्स। जब फ्लूइड जो है हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, क्यों ज़्यादा हो जाता है? भाई जो काम था हमारे रीनल का कि इस फ्लूइड को फिल्टर करके ब्लड से लैदा करना, वो कर ही नहीं रहा। अब वो ब्लड में रह गया, अब वो ब्लड में रह गया तो फिर उसके साइड इफेक्ट तो होंगे। हमारी टांगें जो हैं उनमें स्वेलन आ जाती है, वो सूज जाती है। फीट, हमारे जो पाँव जो है वो सूज जाते हैं। चेहरा हमारा जो है वो भारी हो जाता है, एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, और सांस में तंगी महसूस होती है। द किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद डायलिसिस। किडनी फेलियर को जो है वो ट्रीट किया जाता है डायलिसिस के जरिए, एंड किडनी ट्रांसप्लांट, या तो डायलिसिस करके जो है उसको बार बार उसके वेस्ट मटेरियल निकाले जाते हैं। अगर डायलिसिस का प्रोसेस भी कामयाब नहीं हो रहा, अगर कोई मुनासिब या सूटेबल सा अरेंजमेंट है, तो किडनी को जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, यानी किसी दूसरे बंदे के जो है वो किडनी लगा दिए जाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है? जब ये हरबे खत्म हो जाते हैं, हम स्टोन को निकालने में नाकाम हो जाते हैं, हम जो है उसको डायलिसिस जो है वो काम नहीं करता, तो फिर ये आखिरी हरबा है, कोशिश करते हैं अगर हालात साजगार हैं, अगर इंसान जो है जिसके ये गुर्दे का मसला है वो अफोर्ड कर सकता है, तो फिर वो जो है नए गुर्दे लगा दिए जाते हैं। अब कैसे लगाए जाते हैं यहाँ बताया जाएगा। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स डैमेज्ड किडनी। इट इज़ द रिप्लेसमेंट, तब्दील कर देना, ऑफ द पेशेंट्स डैमेज्ड किडनी। इंसान के जो डैमेज हो चुके हैं किडनी, उनको जो है वो रिप्लेस कर देना विद ए डोनर, जो डोनर हेल्दी किडनी, ऐसा बंदा जो अपने अजीज के लिए या किसी के लिए किडनी को देता है उसके लिए, तो उसको डोनर कहते हैं। किडनी में भी डोनेटेड बाय अ डिजीज्ड डोनर, या तो जिसको बीमारी है उसके जो है उसको उसके जो है रिलेटिव देते हैं। किडनी में भी डोनेटेड बाय ए डिजीज्ड डोनर, या वो डिजीज्ड डोनर से मिलती है, उसके रिश्तेदारों से मिलती है। लिविंग डोनर, सॉरी डिसीज्ड डोनर, जो मर जाते हैं लोग, वो जाती दफ़ा ये कह जाते हैं कि मेरे गुर्दे निकाल के किसी को दे देना, मेरी आंखें निकाल के जो है वो प्रिजर्व करके किसी को लगा देना, या फिर जिंदा लोग ही होते हैं वो एक अपना गुर्दा दे दे। इंसान एक गुर्दे पे जिंदा रह सकता है। द डोनर मे और मे नॉट बी ए रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। जरूरी नहीं है कि डोनर जो है जो गुर्दा दे रहा है वो इसका पेशेंट का रिलेटिव हो। अगर वो पेशेंट का रिलेटिव नहीं भी है, ब्लड टेस्ट में उसकी ब्लड कॉम्पेटेबिलिटी अगर नहीं पाई गई, तो वो डोनर जो है वो दे सकता है गुर्दे को। बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ द डोनर एंड द प्रोटीन आर मैच्ड। अब पेशेंट की और डोनर की जो प्रोटीन है उसको मैच किया जाता है। क्या ये गुर्दा अगर इसको लग जाए तो इसकी प्रोटीन्स दोनों की आपस में मैच करती है। द डोनर्स किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन द पेशेंट्स बॉडी। डोनर का किडनी जो है वो पेशेंट की बॉडी में जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, एंड इज कनेक्टेड, और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है किसके साथ? तो पेशेंट्स ब्लड, पेशेंट के ब्लड के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, एंड यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम में जो है उसको अटैच कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। द एवरेज लाइफ टाइम फॉर ए डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 ईयर्स।
अब एक अगर जो किडनी डोनेट हो गया है तो जिस पेशेंट में वो लगा है उसमें ये 10 से 15 ईयर तक जो है वो काम कर सकता है। व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स, जब ये जो ट्रांसप्लांट जो किडनी किया होता है फेल हो जाता है तो फिर क्या होता है भाई, द पेशेंट मे बी गिवन अ सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट, तो उस मरीज को एक और मुर्दा लगा दिया जाता है। इन दिस वे द सिचुएशन इन हालात में द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस। जब एक मुर्दा उतार दिया जाता है दूसरा लगाना होता है, तो इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है डायलिसिस से की जाती है फॉर सम इंटरमीडिएटरी टाइम। इंटरमीडिएटरी टाइम कौन सा होता है, एक गुर्दा हटा के दूसरे गुर्दे के लगाने के दरमियान का जो टाइम है, दैट टाइम में बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएटरी टाइम। प्रॉब्लम्स आफ्टर ए ट्रांसप्लांट में इंक्लूड, इसके बाद जो है वो प्रॉब्लम भी आ जाती है, ट्रांसप्लांट इंजेक्शन, इन्फेक्शंस, इम्बैलेंस इन द बॉडी साल्ट, रिजेक्शन, गुर्दे जो है वो एक्सेप्ट नहीं होते, इन्फेक्शंस हो जाता है, इम्बैलेंस इन द बॉडी साल्ट्स में इम्बैलेंस आ जाता है, विच कैन लीड टू द बोन प्रॉब्लम्स, जो कि हड्डियों की प्रॉब्लम का सबब बनते हैं, एंड अल्सर्स, और अल्सर का सबब बनते हैं। ये जो आज हमने पढ़ा है, ये डिसऑर्डर ऑफ किडनी को हमने जो है पढ़ा है। डिसऑर्डर ऑफ किडनी में हमने ये पहले बताया है कि अगर गुर्दे में जो है पथरी हो जाए तो उसको पानी पी के हम दूर कर सकते हैं। अगर पानी पीने से दूर ना हो तो फिर हम उसको ऑपरेशन के ज़रिए दूर कर सकते हैं। अगर ऑपरेशन से ना हो तो नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो है वो लगाई जाती हैं। नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो होती हैं वो उसका स्टोन को तोड़ देती हैं और रेत की ज़रा की तरह हो जाते हैं, फिर वो यूरिन के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। अब अगर डायलिसिस भी काम करना छोड़ दे, डायलिसिस से भी काम ना बने, गुर्दे से जो पथरी निकालने से भी काम ना बने, किडनी जो है वो बिल्कुल जो है वो फंक्शनलेस हो जाए, तो फिर आखिरी हरबा है कि हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं किसी दूसरे हेल्दी पर्सन से लेकर, या जो लोग फोत हो जाते हैं वो वसीयत कर जाते हैं कि मेरे जो किडनी है, मेरी जो आँखें हैं, इनको प्रिजर्व करके किसी ज़रूरतमंद बंदे को जो है वो लगा दी जाएगी, उनसे लिया जाता है। ये जो हम लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं किडनी को, ये 10 से 15 साल तक निकालता है, उसके बाद फिर उसको दोबारा लगा दिया जाता है, और उस इंटरमीडिएटरी टाइम में हम जो है उसका डायलिसिस करते रहते हैं। और इस तरह जो है ये मुख्तलिफ जो रिप्लेसमेंट है स्टोन की, मुख्तलिफ जो इसके मेथड है ट्रीटमेंट के, वो इस लेसन में जो है वो बयान कर दिए गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बयान करेंगे कि डायलिसिस क्या होता है। हम जो है वो खून के अंदर वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनसे कैसे गेट रिड हासिल करते हैं, उनसे कैसे निजात हासिल करते हैं। यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी, और आज हमने डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी जो है ये लेसन कंप्लीट कर लिए। एक लेसन रह गया इस चैप्टर में, उस लेसन का नाम है